व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे मानसिक जो रोग होते हैं PL HIV में। मीन्स जो लोग HIV पॉजिटिव है और उनको मानसिक रोग क्या होते हैं, किसमें ज़्यादा होते हैं, और ये मानसिक रोग को हम मेंटल इलनेसेस बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मानसिक रोग है जो PL HIV लोगों को ज़्यादा होते हैं। तो उसका एक बैकग्राउंड है, तो चलिए हम देखते हैं। जब अपने इंडिया में उसका सर्वे हुआ तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं और एडोलेसेंट एडोलेसेंट में पौगंडावस्था में जो बच्चे आते हैं 13 से 17 साल, उन ये दो कैटेगरी में मेंटल इलनेसेस यानी मानसिक रोग ज़्यादा पाए गए। तो उसमें क्यों ज़्यादा पाए गए, तो उसके भी कारण है। 2004 के पहले उसका HIV का इलाज नहीं था और उसमें जो छोटे बच्चे थे उनके माँ बाप मर गए थे। और फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर गई, तो उनके जो नाना नानी दादा दादी उनके ऊपर वो उनकी जिम्मेदारी गई कि वो HIV पॉजिटिव बच्चे हो गए तो उनको हर रोज की दवा देनी, उनका सब जो बोलते हैं ना कि आर्थिक और उनका बाकी का जो ये है वो अ, हर रोज का जो सेवा है बाकी की, मीन्स उनको अपग्रेडिंग करने का, उनका जो पालक पोषण करने की जवाबदारी थी वो ये दादा दादी और नाना नानी के ऊपर आई। और 3-4 साल के बाद अगर दादा दादी बुजुर्ग होते हैं, वो अगर मर जाते हैं तो उनके घर में जो उनके अंकल और आंटी होते थे वो बच्चों के, तो वो उनको उनकी जवाबदारी लेनी पड़ती थी। लेकिन आपको मालूम है, माँ बाप के सिवा और कोई भी अपने बच्चों की वैसे फिक्र नहीं करता। तो ये वो लोगों का उनके तरफ देखने का नजरिया, जो मामा थे मामी थी काका थे काकी थी, उनका जो नजरिया था वो घृणाभरित था। और वो जो बच्चों के लिए अ, जो ये करते वो इग्नोर करते थे, उनको बराबर खाना नहीं देते थे। मैंने ये बोला वो सोशली इफेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। और जब वो गोली के ऊपर भी होते हैं बच्चे, तो गोली के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसमें NNRTI जो है, इफेवरेंस जो ड्रग है, अभी नहीं देते हैं लेकिन पहले वो देते थे। तो उसका डिप्रेशन, डिजीनेस, सुसाइडल आइडिया भी वो ड्रग्स देता है। और डोराविरिन भी था पहले, वो डिजीनेस, कंफ्यूजन और फिर सुसाइडल आइडिया देता है। और वो झिडोविडिन, अबाकाविर साइकोसिस देता है, मैनिया देता है। कभी कभी वो बच्चे खिल खिल कर हंसते भी है, तो कभी कभी उनका मूड डिप्रेस होता है तो बोलते भी नहीं है। ऐसे अलग अलग ये जो अपना ART के ड्रग्स है ना, उसके भी वो मेंटली जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो उसमें जो ये है, उनको संभाल के वो दवाई भी देनी पड़ती है। और इसका क्या होता है इफेक्ट, वो जाके फिर वो उनको क्या होता है। मैंने बोला कि उनको एक समाज में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सबको अभी मेरा मालूम पड़ेगा मैं HIV पॉजिटिव हूँ। और उनके मन में एक ऐसा वहम रहता है, गिल्ट बोलते हैं ना वो। और मैंने बोला जब वो डिस्क्लोजर करते हैं तब उनका शॉक में भी जाते हैं, पैनिक होते हैं और उनको डर लगता है। और गुस्सा भी आता है कि क्यों मैंने ही ऐसा क्या किया तो मुझे ये मिलना चाहिए। और वो उनका रिएक्शन भी सडन होता है उस टाइम। तो ये सब होने के बाद फिर उनको दुनिया से नफरत हो जाने होती है। और बाद में वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, गुमसुम बैठते रहते हैं, ड्रग्स के पीछे भागते हैं, ड्रग्स अब्यूज भी होने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं। सिगरेट पीते हैं, मावा खाते हैं और ड्रग्स भी हैवी लेते हैं। और एक उनको बदला लेने की तब उनके मन में एक भावना भी होती है कि मैं ही क्यों सफर होगी। मैंने पहले वीडियो में डाला था
रक्तकांड जो हुआ था अमेरिका में, उसमें जो ये है, वो एक साइकोलॉजिकली केस था। तो उनको भी एक साइकोलॉजिकल ये होता है कि मैं ही क्यों ये सब भोगूं। तो वो अपना नीडल्स विडल्स भी दूसरे को प्रिक करने का ये करते हैं। ये सुन के उनका मन में साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस आता है। बाइपोलर जो मेंटालिटी बोलते हैं ना, उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। तो कभी वो अच्छे भी रहते हैं, कभी वायलेंट होते हैं। तो ये समझना ज़रूरी होता है, और उनको पूरा काउंसलिंग करना ज़रूरी होता है। और ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो हम लोग हमेशा ऐसे बच्चे हैं उनको नज़दीक से मॉनिटर करते हैं कि बाबा अभी कैसे लगता है। अब उनके घर वाले जो कोई होंगे तो उनको हम बोलते हैं कि उनको देखिए, वो चुपचाप नहीं ना होता है, किसी किसी गुस्सा नहीं ना करता है हमेशा, पढ़ाई में कैसा है। क्योंकि जब उनका वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होता है, तो उनका जो स्टडीज में का भी जो अटेंशन होता है वो निकल जाता है। तो ये देख के अगर हम लोगों को उनको देख उनका एक जो स्कोर कार्ड होता है, उसमें 3-4 क्वेश्चंस भी होते हैं। वो हम उनके नज़दीक के रिलेटिव्स को करने के लिए बोलते हैं। माँ-बाप भी कभी-कभी होते हैं उनके। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को अभी वो डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में, तो हम उनको फिर साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं। और उनको सब वो ट्रीटमेंट, वो दवा चालू कर देते हैं। और वो पेशेंट जो पीएलएचआई बच्चा है, वो थोड़ा कालांतर में मीन्स थोड़ा काल जाने के बाद थोड़ा सेटल हो जाता है। अभी ये हो गया बच्चों का, तो क्या बड़ों को नहीं लगता है? बड़ों को भी लगता है कि जब फर्स्ट टाइम आप सोचिए, मेरे जो व्यूअर्स है, बहुतांश व्यूअर्स मेरे पीएलएचआई है, आप अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा देखिए, याद करके देखिए। क्योंकि जब आपको ये लगा कि अ, आपकी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आई एचआईवी, तो आपको क्या लगा कि बाप रे, अभी मेरा सब खत्म हो गया। और फर्स्ट जो विचार मन में आया वो सुसाइड का, नहीं अभी मेरा कुछ नहीं बाकी है, अभी मुझे सुसाइड ही करना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी है। ऐसे हजारों कथाएं मेरे पास है कि जो और हमारे पास आके वो अपना दिल खोल देते हैं। तो ये जो है कि उनको भी, वो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट से गए हैं। और दूसरा, उनको सामाजिक स्टिग्मा है। तो मैंने इसमें बताया है वीडियो में कि 99% पेशेंट जब जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कभी बताते नहीं कि मैं एचआईवी पॉजिटिव है। तो ये वो उधर गलत ही करते हैं। और दूसरा, हमने ऐसे हजारों केस देखे हैं कि जब वो शादी के बाजार में जाते हैं तो भी वो छुपा के रखते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव है। और अगर बाद में वो औरत को समझता है तो वो एक तो घर छोड़ के जाती है, नहीं तो उसके घर वाले उसके ऊपर केस ठोकते हैं। मैंने वो बोला है अपने लीगल जो कायदे का मैंने एक वीडियो किया है, उसमें मैंने बोला है कि कभी भी शादी भी करने का है तो अपना जो स्टेटस है एचआईवी का वो ये मत कीजिए। हम जानते हैं कि समाज में स्टिग्मा है, आपकी मनस्थिति बराबर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छुपाए रखें। क्योंकि उसके बाद में जो ये है लीगली प्रॉब्लम्स है वो बहुत होते हैं। और ये मानसिक अगर ये किया तो पूरे शरीर के ऊपर भी ये मेंटल हेल्थ का दुष्परिणाम होता है। इसलिए हम हमेशा उनको काउंसलिंग करते हैं कि अभी भाई हो गया सो हो गया। ये बड़ों के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी आप गोली बराबर खाइए, एडिडेंस लीजिए, लेकिन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको भी थोड़ा प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका उसमें कुछ दोष नहीं रहता है। तो ये 2 कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें होते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स हैं वो बाद में सेटल हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो बच्चे हैं और एडोलेसेंट है 13 से 17 साल के, उनको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है। तो आज हमने देखा कि उनमें डिप्रेशंस आते हैं, एंजाइटी आती है। और ये सब आने के बाद वो वाम मार्ग को न जाने के लिए
वहीं पे हम लोगों को उनको अच्छा सपोर्ट देना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज के दिन बस इतना ही। एक मेंटल हेल्थ क्यों होता है, क्या होता है, उसके हज़ारों कारण हैं, लेकिन वो सही वक़्त पे ढूँढना और उसका इलाज करना ज़रूरी है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।